लफड़ेबाज बहू। सुशीला ने अपने बेटे की शादी शर्मिला नाम की लड़की से की थी। शर्मिला का नाम तो शर्मिला था, लेकिन शर्म वाले एक भी गुण उसके अंदर नहीं थे। शर्मिला बात बात पर अपनी सास सुशीला को सुना देती थी। सुशीला अपनी बहू शर्मिला से बहुत डरती थी। इस बात की खबर सुशीला के बेटे जगन को नहीं थी, क्योंकि जगन शहर में काम करने जाता था। एक दिन की बात है, सुशीला बाजार गई हुई थी। घर में शर्मिला अकेली थी। दोपहर के समय जब सुशीला घर वापस आई तो उसने देखा उसके घर में शर्मिला ने जुए का अड्डा बना रखा था। तब सुशीला गुस्से में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? दिखाई नहीं दे रहा माँ जी, ताश खेल रही हूँ। आइए आप भी आकर बैठ जाइए। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह से बोलते हुए? ये घर है मेरा, कोई ताश का अड्डा नहीं है। माँ जी, अगर हमने जुआ खेल लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? पांडवों ने भी तो जुआ खेला था। सुशीला अपनी बहू से ज्यादा सवाल जवाब करने लगी, लेकिन जब उसकी बहू नहीं मानी तो वो कमरे में चली गई। शर्मिला अपने दोस्तों के साथ ताश खेलती रही। कुछ देर बाद अचानक शर्मिला और उसके दोस्तों में झगड़ा होने लगा। घर के बर्तन एक दूसरे को वो लोग फेंक कर मारने लगे। जब शोर शराबा काफी बढ़ गया तो सुशीला ने अपने कमरे में आकर देखा तो उसकी बहू अपने दोस्तों को मार रही थी। तभी सुशीला ने उसे रोका और कहा, अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? अरे क्यों इस घर को नरक बनाने में तुली हुई हो? बाहर लोग देख रहे हैं, हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। भगवान के लिए रुक जा। तू चुप रह बुढ़िया। इस कमीनी ने मेरी बेईमानी की है, इसीलिए आज इसे जोकर बना दूंगी मैं। तू क्या जोकर बनाएगी? मैं तुझे बंदरिया बना दूंगी हमेशा के लिए। जब हारती है तब ऐसे ही मार पीट पर उतर आती है ये। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। सुशीला उन लोगों के हाथ जोड़ती रही, लेकिन उनकी लड़ाई बंद नहीं हुई। सुशीला अपने पड़ोस में लोगों से मदद मांगने गई तो गांव के लोगों ने सुशीला से कहा, अरे भाभी, तुम्हारे घर की लड़ाई कोई नहीं सुलझा पाएगा। तुम्हारी बहू इतनी बड़ी लफड़ेबाज है, हमेशा कहीं ना कहीं लफड़ा कर ही देती है। भाभी, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बहू गांव के बाहर बैठकर जुए खेलती है, सिगरेट पीती है और लोगों से लड़ती है। अरे तुम पता नहीं कैसे इसके साथ रह रही हो, और तुम्हारा बेटा भी कुछ नहीं कहता। मेरे बेटे को तो इस बारे में पता भी नहीं है कि उसकी बीवी क्या करती है यहाँ पर। अरे तो उसको बताओ ना, आखिर उसे भी तो पता चले कि कैसी बहू लेकर आया है वो। तुम्हारी बहू ने तो पूरे गांव की नाक कटवाती है। राम राम राम, कैसी कलयुगी बहू लाई हो। गुड्डू चाचा भी चले गए। सुशीला की किसी ने मदद नहीं की। वो हार कर घर आई तो देखा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसकी बहू आराम से कमरे में लेटी हुई है। सुशीला उसके पास गई और बोली, बहू, ये क्या? घर का सारा सामान तोड़ दिया तुमने और घर में गंदगी भी कर रही हो। इसे साफ कौन करेगा? साफ कौन करेगा से ज्यादा मतलब है, आप क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हो? सब तुम ही साफ करोगी माँ जी। और हाँ, आइंदा मेरे बीच बोलने की कोई भी कोशिश मत करना, नहीं तो आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। समझ गई आप? और हाँ, याद रहे, इन सब के बारे में कभी अपने बेटे को यानी मेरे पति को बताने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आपके बेटे को दूध में जहर मिलाकर सुला दूंगी। समझ गई? अब जाकर अपना काम करिए। और हाँ, मेरे लिए आज शाम में गोभी के पराठे बनने चाहिए। अपनी बहू की बातें सुनकर सुशीला बहुत डर जाती है और बेचारी अकेले ही घर की सफाई करने लगती है। ये सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन शर्मिला का पति शहर से घर वापस आ गया और आते ही अपनी माँ से बोला, माँ, तू ठीक तो है ना? और घर में शर्मिला कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, कहाँ है वो? जगन की बात सुनकर सुशीला कुछ कह ना सकी, क्योंकि शर्मिला आज भी जुआ खेलने गई हुई थी। माँ को शांत खड़ा देख जगन जोर से बोला, अरे माँ, कहाँ ध्यान है आपका? मेरी बात का जवाब दो, कहाँ है शर्मिला? पता नहीं बेटा, अब शायद मंदिर गई होगी। ये कौन सा समय है मंदिर जाने का? और माँ, आपने रोका क्यों नहीं? वो इस घर की बहू है, आखिर अपनी भी कोई इज्जत है इस गांव में। सुशीला बेचारी शांत खड़ी खड़ी बेटे की बातें सुनती रही और मन में सोचती रही कि इज्जत तो बहू कब की बेच चुकी है। तभी शर्मिला उसी समय घर में आई और अपने पति को देखकर डर गई। शर्मिला को पसीने में लथपथ देख जगन बोला, न हाथ में थाली है न प्रसाद, कौन से मंदिर गई थी तुम? अरे आपसे किसने कहा कि मैं मंदिर गई थी? अरे मुझे तो माँ जी ने काम पर भेजा था कि जाकर काम करूं, तब वो मुझे खाने को देंगी। और ये देखो, आज की मजदूरी भी ले आई हूँ मैं, अब तो मुझे खाना मिलेगा ना। जगन ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और अपनी माँ से गुस्से में बोला, ये क्या है माँ, आपने मेरी पत्नी से मजदूरी करवाई? आखिर मैं आपको शहर से पैसे भेज तो रहा था, एक भी बार आपने मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। मुझे आज शर्म आ रही है तुम्हें अपनी माँ कहते हुए भी। पर बेटा, मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी।
मुझे कुछ नहीं सुनना आज। आपने मेरी पत्नी से मजदूरी करवाई, ये सुनकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। शर्मिला ने बड़ी चालाकी से सुशीला को ही दोषी बना दिया और खुद को अच्छा साबित कर लिया। अपने बेटे की इस तरह की बातें सुनकर उसे रोना आ गया और वो रोते हुए कमरे में चली गई। जगन भी अपनी पत्नी के साथ कमरे में आ गया और शर्मिला से बोला, देखो अब तुम कल से काम पर नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी कसम है। और हाँ, माँ की तो बात बिल्कुल नहीं सुनोगी। अब मैं हर महीने तुम्हें भी कुछ पैसे भेज दिया करूंगा। ठीक है जी। वैसे भी कौन काम पर जाना चाहता है, पर पापी पेट है ना, इसकी वजह से जाना पड़ा। माँ जी ने ऐसी बात कह दी थी कि बिना काम पर जाए मुझे खाने को नहीं दिया जाएगा, इसीलिए मजबूरी में जाती थी मैं। जगन ने अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा कर लिया और अपनी माँ को गुनहगार मान लिया। उसकी माँ अपने बेटे के कहे शब्दों को सोच सोच कर रोती रही और अगले दिन जब जगन शहर जाने के लिए तैयार हुआ तो अपनी माँ से बोला, देखो माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। मैंने आपको और शर्मिला को इस महीने का खर्चा दे दिया है। भगवान के लिए आप उसे काम पर मत भेजना, नहीं तो अगली बार मैं उसे लेकर शहर चला जाऊंगा, फिर आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। पर बेटा, तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं ना ही मुझे बोलने का मौका दिया। तभी शर्मिला टोकते हुए बोली, माँ जी, उन्हें देर हो रही है। अब आप भी क्या छोटी सी बात के लिए बेटे से माफी मांगेंगी। अब मैं काम पर नहीं जाऊंगी और आपकी यहीं सेवा करूंगी, ठीक है? देखा माँ, लक्ष्मी जैसी बहू को आप काम पर भेज रही थी, जिसे आपकी कितनी फिक्र है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर जगन शहर के लिए निकल गया। जगन के जाते ही शर्मिला ने अपनी शर्म का चोला उतारा और अपनी माँ के हाथों को मरोड़ते हुए बोली, देख बुढ़िया, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। मैंने पल में ही तेरे बेटे को उसकी नजरों में गिरा दिया। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। आज से तू काम पर जाएगी, तभी तुझे खाना मिलेगा और यहाँ मैं बैठकर ऐश करूंगी और जुआ खेलूंगी, समझ गई? सुशीला बेचारी अपनी बहू के आगे मजबूर पड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसका अपना बेटा भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। मजबूरी में सुशीला मजदूरी करने गांव-गांव जाने लगी और शर्मिला इधर घर में कहीं जुआ खेलती तो कहीं गांव के ही लोगों से झगड़ा करती रही। यही अब सुशीला के घर में रह गया था। एक दिन की बात है, सुशीला काम पर गई हुई थी। तभी शर्मिला गांव में सब्जी लेने के लिए निकली थी और एक सब्जी वाले के पास गई और कुछ सब्जियां मांगी तो सब्जी वाले ने कहा, अरे तुम्हें मैं सब्जी नहीं दे सकता, तुम तो वही हो ना जो बात बात पर लफड़ा कर देती हो। जाओ जाओ, आगे जाओ यहाँ से। अरे क्यों आगे जाऊँ मैं? क्या मैं तुझसे फ्री में सब्जी ले रही हूँ? और ये ले तेरे पैसे और सब्जी दे मुझे। मैडम देखो, मैंने आपसे कह दिया है कि मुझे आपको सब्जी नहीं देना, मतलब नहीं देना। तू तो क्या, तेरा बाप भी देगा सब्जी और साथ में अपने पैसे भी देगा। रुक, बताती हूँ अभी। शर्मिला ने अपना पर्स उस सब्जी वाले की तरफ फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, इस सब्जी वाले ने मेरा पर्स चुरा लिया, कोई मेरी मदद करो। कुछ लोग वहाँ आ गए और सब्जी वाले से बोले, क्यों रे दिन दहाड़े डाका डाल रहा है? मैडम का पर्स वापस कर दे, नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा तेरा। अरे भैया, क्या गांव में नए नए आए हो है जो इस मैडम को जानते नहीं? अरे ये बहुत बड़ी लफड़ेबाज है, इससे बचकर रहो नहीं तो तुम्हें भी बेच खाएगी। हाँ, क्या बोला बे? मैं लफड़ेबाज हूँ? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। इतना कहते ही शर्मिला पागलों की तरह भरे बाजार में सब्जी वाले को कूटने लगी और उसे भूसे की तरह कूट के रख दिया। उसके पैसे भी छीन लिए और सब्जी भी लेकर आ गई। उसकी इस हरकत ने पूरे गांव में दहशत सी फैला दी थी। अब शर्मिला के छोटे छोटे लफड़े दंगे सरेआम मारपीट में बदल चुके थे। वो रोज किसी न किसी गांव वाले से झगड़ा कर लेती। एक दिन की बात है, पूरा गांव इकट्ठा होकर सुशीला के घर के बाहर आ खड़ा हुआ और बोला, सुशीला भाभी बाहर आओ, हमें आपसे बात करनी है। सुशीला फटे पुराने कपड़ों में बाहर आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप लोग मेरी बहू की शिकायत लेकर आए हैं, लेकिन मैं खुद अपनी बहू से परेशान हूँ, आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। गांव के लोग बोले, अरे लेकिन भाभी आप उसे समझाओ, कम से कम आपकी बहू है वो आपका बेटा भी क्या कुछ नहीं कर रहा है। अरे कैसा नकारा बेटा है आपका, उसे तो डूब मर जाना चाहिए। तभी शर्मिला भी आ गई। तुम लोगों के कानों में हड़ताल है क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आते हो। जब जानते हो मेरी आदत झगड़ने की है तो क्यों मुझसे उलझते हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सबको धक्के मारकर भगा दूंगी। और तुम माँ जी, क्यों बार बार बाहर निकल आती हो? तुम्हें इनके साथ रहना है तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। बहू, क्यों ऐसा कर रही हो? मेरे बेटे को जिस दिन तुम्हारा ये रूप दिखाई देगा तब उसके दिल पर क्या बीतेगी।
ये तुम सोच नहीं सकती हो बेटा। शर्मिला ने गुस्से में अपनी सास को भी बाहर निकाल दिया। बेचारी सुशीला अपना सामान लेकर गांव से एक पेड़ के पास जाकर बैठ गई और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगने लगी। कुछ दिन बाद जब जगन वापस घर आया तो गांव वाले उसे नफरत भरी निगाहों से देखते, लेकिन जगन के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर आया और बोला, माँ माँ कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। तभी शर्मिला आई और बोली, अरे आप आ गए। माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उन्हें मैंने तीर्थ करने अपने पैसों पे भेजा है ताकि मुझे पुण्य मिल सके। लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? क्या बताती आपको, मुझे लगा आपको खुशी होगी कि आपकी पत्नी आपकी माँ का कितना ख्याल रखती है, लेकिन आप तो नाराज हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस बात से। खैर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ माँ के कमरे में जाकर। ये कहकर जगन माँ के कमरे में चला गया और लेट गया। कमरे को देखते हुए जब उसकी नजर अपने बचपन की तस्वीर पर पड़ी जिसमें उसकी माँ उसे गोद में लेकर बैठी थी, ये देख जगन को अपनी माँ की याद आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वो तस्वीर नीचे आ गिरी। जगन को बहुत अजीब सा लगने लगा। वो उठा और गांव में गया। तभी उसकी मुलाकात गुड्डू चाचा से हुई। अरे बेटा तुम कब आए? आज ही आया हूँ। माँ तीर्थ पर गई है तो मैं बाहर निकल आया। तीर्थ पर? ये तुमसे किसने कह दिया? मेरी पत्नी ने अपने पैसे से भेजा मेरी माँ को। लेकिन आप चौंक क्यों गए मेरी बात से? बेटा अभी तुम सच से अनजान हो, आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। गुड्डू चाचा जगन को लेकर उसी पेड़ के पास आए जहाँ जगन की माँ कूड़े के ढेर से रोटी के टुकड़े बीन कर खा रही थी। ये नजारा देख जगन के होश उड़ गए और वो रोते हुए अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ ये क्या है, तुम यहाँ इस हाल में? शर्मिला ने तो कहा था कि तुम तीर्थ पर गई हो। अरे जो औरत दो शब्द प्यार के ना बोल सके वो तीर्थ क्या जाने बेटा। तुम नहीं जानते तुम्हारी पत्नी क्या है, उसने इस गांव में क्या क्या कर रखा है। गुड्डू चाचा ने सारी बात जगन को बताई। जगन हैरान था अपनी पत्नी की बातें सुनकर। उसने अपनी माँ को गले से लगाया और माफी मांगते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन तेरी बात नहीं सुनी। लेकिन माँ अब तुझे और कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे, चल मेरे साथ। जगन अपनी माँ को लेकर घर आया। शर्मिला ने सुशीला को देखा तो बोली, अरे माँ जी आप आ गई, मुझे बता देती मैं लेने आ जाती आपको। इतना कहते ही जगन ने जोरदार थप्पड़ शर्मिला को लगाया और बोला, बंद कर अपना नाटक, तूने मेरी माँ को तीर्थ के नाम पर कूड़े के ढेर पर बिठा दिया। अरे तू औरत नहीं हो सकती, तू नागिन है, निकल जा मेरे घर से, नहीं तो धक्के मारकर गांव से निकाल दूंगा। मैं तेरी असलियत के बारे में सब जान चुका हूँ। शर्मिला का पत्ता आज उल्टा पड़ चुका था। जगन ने शर्मिला को धक्के देकर बाहर कर दिया, लेकिन उसकी माँ ने रोकते हुए कहा, बेटा ये मेरी बहू है और बेटी के समान है, इससे गलती हुई है, मुझे अफसोस नहीं, पर ये मेरा और इस घर का सम्मान है, इसे इस तरह से ना निकालो। शर्मिला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ से माफी मांगी और माँ के पैर छुए। जगन ने अपने गुस्से को पी लिया और शर्मिला को माफ किया। फिर से दोनों हंसी खुशी रहने लगे।